नमस्कार। हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए? कभी आप लोगों के मन में ये बात आती है? हमारे पूरे देश की आबादी 140 करोड़ है। मतलब 140 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो हर इंसान एक एसेट होता है। एसेट हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके पास में अच्छा रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार मतलब ये नहीं है कि वो पकौड़े बना रहा है या अपना ठेला चला रहा है, इसको रोज़गार नहीं बोलते हैं। रोज़गार मतलब पढ़ा लिखा और उसके हिसाब से उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। नेसेसिटी की सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके पास। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पीने का पानी, अच्छी सड़कें, घर, शुद्ध अच्छा खाना, वो उसको अफ़ोर्ड कर सके, ख़रीद सके, इस लायक होना चाहिए। एक अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें कि वो अच्छी एजुकेशन दे सके और वो बच्चे इतने काबिल हों कि वो अच्छी नौकरियों पे जा सकें। हमारे देश में साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप होनी चाहिए। विकसित देश आप किसे बोलेंगे? विकसित देश जहाँ पे आपके देश में विकास हो रहा है, अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, मतलब रोज़गार है। रोज़गार सबसे बड़ी नेसेसिटी है। जब आपके पास पैसा होगा, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 5 किलो अनाज दे देती है, आप खुश हो जाते हैं। आपको वैसी गवर्नमेंट चाहिए या आपको काबिल बना दे, आपके बच्चों को काबिल बना दे, उन वो अपने आप इतनी अच्छी नौकरियां पा लेके खुद ही खरीद लेंगे। वो 5 किलो अनाज कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट किस तरीके की चाहिए? लेकिन अब क्या होता जा रहा है, और एक और बात समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए हमेशा। जितना मैक्सिमम डिवीज़न ऑफ पावर होगा, गवर्नमेंट उतनी ही अच्छी होगी। डिवीज़न ऑफ पावर मतलब जो गवर्नमेंट की पावर है वो बटी होनी चाहिए। किसी एक के पास में पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। एक के हाथ में पावर हो जाएगी तो वो मनमानी करेगा भाई। और अपोजिशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन मतलब समझ रहे हैं, जो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन वाली पार्टी है, उसका भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको चेक कंट्रोल कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि देखिए, अपोजिशन होगी ना, तो रूलिंग पार्टी को लगेगा कि हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो अगली बार जब चुनाव होगा तो हमारे हारने के चांसेस हैं। तो अपोजिशन उन पे प्रेशर डालता है कि वो अच्छे से काम कर सके। तो अपोजिशन का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव हमेशा ही फेयर होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है फेयर, ईमानदारी के साथ। देखिए, लोग, जनता अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इलेक्शन हमेशा ही फेयर होने चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि कोई मंत्री चुने गए, कोई नेता चुने गए, और वो चुनने के बाद में वो दूसरी पार्टी में जा कर के शामिल हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही गलत लगती है। आप ये देखिए, लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ आपको चुनाव में जिताया, आपकी पार्टी को जिताया। आप त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन आप वो दूसरी पार्टी में शामिल होकर के अपनी पूरी सीट उसको दे देते हैं। ये भी बहुत गलत चीज़ है। अब धीरे धीरे चुनाव आने वाले हैं। लोगों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। इस समय में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके आने वाले जो फ्यूचर हैं, जो बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। आपने कुछ दिन पहले कुछ आंकड़े देखे होंगे। 85% जो बेरोज़गार है, 85% नौजवान बेरोज़गार हैं। 34 उम्र से नीचे के बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ये तो बहुत ही गड़बड़ डाटा है। ऐसा डाटा ठीक नहीं है देश की तरक्की के लिए। हमारा देश एक टाइम पे बहुत डेवलप कर रहा था, लेकिन वो हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब वो बहुत ही पिछड़ गया है, बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। आप भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम पर नेता जो वोट मांगते हैं ना, वो बहुत गलत बात है। आप
समाज के, आप देश, हमारे देश की जनता के डेवलपमेंट के लिए आए हो, उनको सुविधाएं देने के लिए आए हो, उनके हक के लड़ने के लिए आए हो, कि आप भगवान के नाम पे वोट मांगने के लिए आते हो? पहले ये बताइए। पूजा सब लोग करते हैं, सभी अपने अपने धर्मों में सबकी पूजा करते हैं। पूजा भगवान के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं वो भी बहुत गलत बात है। कैसा देश चाहते हैं आप लोग खुद सोच के देखिएगा, जहाँ पे सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ मिलजुल करके रह सकें, प्यार मोहब्बत के साथ में, सब सुविधाएं की चीज़ें हों, कोई अमीर कोई गरीब ना हो। बहुत, हमारा देश बहुत मतलब बहुत पैसा है हमारे देश में, लेकिन जो बहुत पैसा जो है ना, वो कुछ ही परसेंट लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, और बहुत 90% लोग इतने गरीब हैं, पूरा पैसा कुछ ही परसेंट लोगों के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आता है उनके पास में? हमारे देश में बहुत रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज वो यूज़ करते हैं और उसी से वो बेच कर क्या पैसा कमाते हैं। धन्यवाद। फिर कंटिन्यू करूँगी।